नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा कर रहे फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2001 यानी कि मैथ सेकंड में A+ ग्रेड लेके आना है। निश्चित रूप से ही आएगा अगर आप मेरे वीडियोस को क्रमानुसार और आरंभ से अंत तक देखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, समस्या का समाधान व्हाट्सएप ग्रुप की सहायता से कराएंगे। शुरू करते हैं। ये यूनिट 3A जो है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने 3 यूनिट बनाई है 3A 3B 3C। तो ये 3A का आखिरी वीडियो नंबर 7 है। इसमें मैंने कुल मिला के 7 क्वेश्चन लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन 3 नंबर के और कुछ क्वेश्चन 8 नंबर के भी संभव है। ये जो पहला क्वेश्चन है ये 3 नंबर में आने की संभावना है। सिद्ध कीजिए कि 3 - 2 4 0 6 -3 एंड 5 - 5 किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। Prove that the points 3 - 2 4 0 6 -3 and 5 - 5 are vertices of a parallelogram। देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं पहला, आपको ये प्रूव करना है कि जो 4 वर्टेक्स दिए हैं वो किसी पैरेललोग्राम के हैं, समांतर चतुर्भुज के हैं। तो पहले आप एक काम कीजिएगा, एक सिंपल सा फिगर बना दीजिएगा इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज को शो करते हुए। ठीक है, अब ऐसा लिख दीजिएगा ABCD क्रमानुसार। ध्यान देना ABC, ऐसा नहीं कि A यहाँ लिख दो B यहाँ लिख दो, ऐसा नहीं। या तो यूं लिखेंगे ABCD या फिर यूं लिखे ABCD। B और D बदल सकते हैं। C तो A के सामने रहेगा और B D के सामने रहेगा। अब जो आपको 4 पॉइंट दे रखे ना वो कोऑर्डिनेट देखो क्या क्या है। 3 - 2 4 0, 3 - 2 4 0, 6 - 3 और 5 - 5। जो आपको 4 शीर्ष दे रखे हैं चतुर्भुज की ओर लिख दिए 3 - 2 4 0 6 - 3 5 - 5। अब इनको मिलाओ A को C से और B को D से। तो आप जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रत्येक विकर्ण दूसरे को समद्विभाजित करता है। जैसे ये AC जो विकर्ण है ये BD को बाइसेक्ट करता है और जो BD विकर्ण है वो AC को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये जो मिड पॉइंट है किसका, AC का, वो और जो मिड पॉइंट है BD का वो एक ही होना चाहिए, सेम। और ऐसा होते ही सिद्ध हो जाएगा कि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो देखिए आप ऐसे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक्स एक्स जोड़ के आधा कर दो, वाई वाई जोड़ के आधा कर दो। तो 3 + 6, ये 3 और वो 6/2 कॉमा -2 -3/2 दैट इज 9/2 -5/2। ऐसे सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ BD निकालेंगे BD का मिड पॉइंट। इसमें भी एक्स एक्स जोड़ेंगे तो 5 + 4/2 है ना, 5 + 4/2 कॉमा -5 + 0/2 दैट इज 9/2 - 5/2।
अब देखिएगा ये दोनों बिल्कुल सेम है, दैट इज मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BD आर सेम, दोनों एक ही हैं। इसका मतलब ये जो ABCD है इज ए पैरेललोग्राम। या अगर हिंदी में कहूं तो चूंकि AC और BD के मध्य बिंदु एक ही है, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। हेंस प्रूव्ड। कितना सिंपल सवाल बताइए। ऐसे सवाल अगर आएंगे तो 3 नंबर में आएंगे। अगला क्वेश्चन, बिंदु 1, 2 तथा 6, 7 को मिलाने वाले रेखा खंड को बिंदु 3, 4 किस अनुपात में विभाजित करता है? ये भी 3 नंबर में आने की उम्मीद है। देखिए 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, उनको मिलाने वाला रेखाखंड, उसको ये 3, 4 किस अनुपात में बांटता है। इसमें कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊंगा आपको, मैंने नोट लगाया यहाँ पे। पहले तो इसने चूंकि कहा है कि पता लगाओ इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को ये बिंदु 3, 4 किस अनुपात में विभाजित करता है। फाइंड दैट इन विच रेशियो द पॉइंट 3, 4 डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 2 एंड 6, 7। इसका मतलब डेफिनेटली ये जो पॉइंट है जो दिया है ना, ये 3, 4, ये इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है किसी रेशियो में। रेशियो हमको निकालना है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि वो पॉइंट डिवाइड करता ही नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट पर होता ही नहीं है, तो वो कैसे पता लगाएंगे। ये पता लगाने के लिए आपको मैं अभी अलग से आपको कुछ बातें बताऊंगा। पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। 1, 2, 6, 7। देखिए ये A मान लो, ये B मान लो, ये 1, 2 है और ये 6, 7 है। हमने इसको 1, 2 को A कह दिया, 6, 7 को B कह दिया। मिलाने वाले रेखाखंड यानी ये AB को पॉइंट 3, 4, तो चलो हम 3, 4 इसको मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। ये 3, 4 है। अब हमें ये पता करना है ये पॉइंट P जो है ये AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। नॉर्मली रेशियो हमको पता होता है और हमको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, लेकिन यहाँ P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, रेशियो निकालना है, तो λ/1 मानते हैं हमेशा। लेट लैम्डा इज रिक्वायर्ड रेशियो। अब हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला एक नहीं है। इसी तरह से y का भी फॉर्मूला है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ ये फॉर्मूला लगाएं कि वो फॉर्मूला लगाएं, आप बेशक कोई सा लगाएं, लैम्डा का आंसर सेम आएगा। देखिएगा x क्या है यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट 3, इसको 3 लिख दूं। m1 कितना है लैम्डा, x2 कितना है, देखो ये है x1 y1, वो है x2 y2, ये है xy, तो x2 है 6, लैम्डा इंटू 6 प्लस m2 1 इंटू x1 भी है 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। इसको अपॉन 1 मान सकते हो आप। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, वो देखिएगा 6 लैम्डा प्लस 1 इंटू 1 1 होता है, 6 लैम्डा प्लस 1 इंटू 1 करेंगे तो 6 लैम्डा प्लस 1 ही आएगा। हमने इसको इससे गुणा किया, इजिकल टू इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 लैम्डा प्लस 3, इधर लाएंगे तो ये 3 लैम्डा
इज इक्वल टू उधर ले जाएगा तो 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 आ गया ना। हमने क्या माना था, लेट लैम्डा इज द रिक्वायर्ड रेशियो, देन लैम्डा इज टू 1 इज रिक्वायर्ड रेशियो। आंसर क्या आएगा, लैम्डा इज टू 1, दैट इज 2/3 इज टू 1, दैट इज 2:3। ये आंसर आ गया। अब आप इससे निकाल देखो, इससे आंसर सेम आएगा। y कितना है, y इसमें 4, m1 लैम्डा, y2 7, m2 1, y1 2, ये y2 7 है, y1 2 है, अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि लैम्डा प्लस 1 अपॉन 1 मान लो, ये 7 लैम्डा प्लस 2 बराबर 4 लैम्डा प्लस 4। इधर लाओगे तो ये 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4 में से 2 गया तो 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2/3। सेम आ गया ना। इसका मतलब रेशियो जो है आपका लैम्डा इज टू 1 होता है, 2/3 अनुपात 1, यानी कि 2:3। सेम। जब कभी ये सवाल ऐसा पूछे कि बताइए किस अनुपात में बांटता है, इसका मतलब पक्की बात है वो बांटता तो है। लेकिन अगर इसी सवाल को अगर ये पूछा जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्टार लगा के बात अपनी, मुझे दिमाग में था ये सवाल कराऊंगा आपको मैं इस प्रकार से। ये सवाल ऐसा होता कि क्या 0.34 इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड करता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, इन दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के ऊपर, इनके बीच में कहीं या बाहर कहीं आ रहा है क्या। मैं तो कहता हूं कि ये 2 पॉइंट ये है और ये तीसरा पॉइंट ये है। अब ये जो पॉइंट यहाँ आएगा तो इसको तो डिवाइड करने का सवाल ही नहीं है। इसको डिवाइड कब करेगा, जब ये पॉइंट या तो यह होगा या इसके कई बार मतलब इनकी सीध में होगा। अगर ऐसा होता, ये पी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट पर नहीं आता, या ना तो ए बी के बीच में कहीं आता, ना इसकी सीध में कहीं बाहर आता, ना उधर कहीं बाहर आता, उस केस में क्या होता कि लैम्डा के मान अलग अलग आते हैं। यानी यहाँ से मान 2:3 आया तो वहां से हो सकता कुछ और ही आता। अगर अलग अलग कोऑर्डिनेट हम कहाँ मिल रहे हैं, एक बार एक्स और एक बार वाई, और लैम्डा के मान अलग अलग आए, तो आप समझ जाना कि ये पॉइंट इन दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट पर नहीं है, ना तो अंदर कहीं है ना बाहर कहीं है। ये बात मैंने स्पेशली पूछी है, स्पेशली आपको बताई है, ताकि ऐसा कभी प्रश्न आ जाए ना तो आप करने में दिक्कत नहीं आए आपको। अब तीसरा, यदि रेखाखंड AB का एक सिरा 4 है तथा इसका मध्य बिंदु 4 1 है, तो सिरा B ज्ञात कीजिए। If one end A of a line segment AB is 4 and its midpoint is 4 1, then find the other end B। ये मेरे ख्याल से आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये लाइन सेगमेंट बना दो आप, ए बी, एक सिरा ए है और ये 4 दे रखा है, ये इसका मिड पॉइंट है, एम को मिड पॉइंट कह देते हैं। वो 4 1 दे रखा आपको। दूसरा सिरा बी याद करना है, ये बी आपको फाइंड करना है। अगर बी आपको फाइंड करना है तो इसके कोऑर्डिनेट मानने पड़ेंगे ना। मान लो एक्स वाई लिखना पड़ेगा आपको। लेट एक्स वाई बी आर, let x y are coordinates of B। अब ये m जो है मिड पॉइंट है, since m is midpoint of AB, since m is midpoint of AB,
इट मीन्स ये जो x की वैल्यू है कि एब्सिसा भुज m का, वो इन दोनों भुजों के जोड़ का आधा है। इसका मतलब 4, ये 4 इज इक्वल टू दिस 4 प्लस x/2 एंड ये जो 1 है ऑर्डिनेट, ये इन दोनों ऑर्डिनेट्स के जोड़ का आधा है, यानी 0 प्लस y/2। इसको अपॉन 1 मान लो और 4 प्लस एक्स को इंटू 1 करेंगे तो 4 प्लस एक्स या x प्लस 4 ही आएगा ना, और 4 दूनी 8 और 0 प्लस y इंटू 1 y ही होगा, इज इक्वल टू 2 1 2। x कितना आ गया 8 माइनस 4 4 y 2, दैट इज b इज, b को क्या माना था हमने xy, b इज 4 2। आंसर हमेशा सिस्टमेटिक वे में देना जरूरी है। जब तक आप आंसर को सिस्टमेटिक वे में नहीं देंगे तब तक उसका प्रभाव नहीं रहता है आंसर। तो ये देखिए हमने निकाल दिया था आंसर यहाँ पे 4 2। अब 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन क्या देखिए आप, यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष 6 4 एंड 2 6 है तथा उसका केंद्रक 4 6 है तो उसका तीसरा शीर्ष ज्ञात करें। ये सब जो अभी सवाल करा रहे थे ये 3 नंबर में आने की उम्मीद है। If two vertices of a triangle are 6 4 and 2 6 and its centroid is 4 6, then find the third vertex of this triangle। तो आपको चित्र तो बनाने से कभी परहेज होना ही नहीं चाहिए। ये मीडियन, ये मीडियन और ये मीडियन, ये हो गया सेंट्रॉइड। अब आपको दो शीर्ष दे रखे हैं, वो है 6 4 और दूसरा है 2 6। ये देखिए 6 4 एंड 2 6, केंद्र क्या है 4 6, ये जी है ना, जी जी इज 4 6। तीसरा ज्ञात करना। अब जो ज्ञात करना है उसको आप एक्स वाई मान लो, लिखेंगे लेट सी इज एक्स वाई। अब आपको पता है कि केंद्र के जो निर्देशांक होते हैं फॉर्मूला याद कीजिएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। नाउ अब देखिए x1, आप अगर सूत्र के हिसाब से देखें तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये xy होता है जो आपको एक्चुअली दे रखा है, पर हमने इसको यहाँ xy माना हुआ है। तो यहाँ शुरू करें अनोन से, इसको मान लो x1 y1, वो x2 y2 वो x y, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x प्लस 6 प्लस 2, x प्लस 6 प्लस 2 बटा 3, हमने एफ सी साथ जोड़े हैं, भुज जोड़े हैं। इसका भुज x है, उसका 6 है, इसका 2 है, तीनों जोड़ दिया बटा 3 किया, तो वो आना चाहिए इस g के कोऑर्डिनेट्स का भुज, यानी कि 4 एंड ऑर्डिनेट्स y प्लस 4 प्लस 6 अपॉन 3। अब g का ऑर्डिनेट कितना है 6, इट इम्प्लाइज x प्लस 6 और 2 8 बटा 3 इज इक्वल टू 4 एंड y प्लस 6 और 4 10 बटा 3 बराबर 6। तो x प्लस 8 बराबर 4 3 12 एंड y प्लस 10 बराबर 6 3 18।
x कितना हो जाएगा, 12 में से 8 घटाओ 4, y कितना 10 में से 18 में से 10 घटाओ 8, दैट इज द थर्ड वर्टेक्स, तीसरा शीर्ष इज 4 8। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस भाषा में प्रश्न पूछा जाए उत्तर उसी भाषा में देना है। योर आंसर शुड बी ऑन द सेम ट्रैक एज द ट्रैक ऑफ क्वेश्चन इज। टू द पॉइंट आंसर देने से नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। 4 8 आंसर आ गया हमारा 4 8। ये देखिए अपना आंसर पहले दे दिया था आपको 4 8 यहाँ पे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष P, Q, R और S दे दिए, P1246 P12 है, Q46 है, R57 है और SAB है, तो A B के मान ज्ञात करें। If vertices of a parallelogram are P12, Q46, R57 and SAB, then find the values of A and B। ये 2 आना चाहिए, B 3 आना चाहिए। ये जो पहला क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर भी आपको एक फिगर बनाना चाहिए पैरेललोग्राम के लिए, ऐसे बिल्कुल ऐसा लिखना चाहिए ABCD। इसको ओ कह दो, ABCD नहीं, आपको इस क्वेश्चन में PQRS क्या रखा है, तो भाई हम क्वेश्चन के हिसाब से तो नाम देंगे, तो आदत पड़ेगी ना ABCD लिखने की, ABCD PQRS कहना है। देखो जैसे मैं कोई गलती करता हूँ, हाथों हाथ मिटा के सही करता हूँ, एग्जाम में आप भी कभी मिस्टेक करते इसी तरह से मिटाए, लेकिन आपके पास वहाँ व्हाइटनर अलाउड नहीं होता है, काट के नया लिखना है, और राइटिंग नहीं करनी है। तो ये PQRS, P क्या है, P है 1 2, Q46, R57 and SAB। और ये क्या रखा है, समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ आपको एक बात लिखनी पड़ेगी, क्या लिखनी पड़ेगी, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वी नो दैट डायगोनल्स इस, फिर ये लिख दिया मैंने, तो आदत ही पड़ चुकी है ACBD की। डायगोनल्स PR and QS bisect each other, bisect each other, therefore it implies। अब आप क्या करेंगे, ये कहेंगे कि QS का जो मिड पॉइंट है वो वही है जो कि PR का मिड पॉइंट है। इट मींस मिड पॉइंट ऑफ, पहले वो लिया मैंने डायगोनल जिसमें अननोन आता है, मिड पॉइंट ऑफ QS and midpoints of QS and PQ are same। देखिए जितना अच्छा आप क्लियर लिखेंगे ना कोई चीज को, उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अब आपको QS का मिड पॉइंट चाहिए, कैसे निकालते हैं, एक्स एक्स जोड़ के आधा कर देंगे, यानी कि A+4 बटा 2 कॉमा B+6 बटा 2
ये एक्चुअली ऑर्डर्ड पेयर हो गया। क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर। ए प्लस 4/2 बी प्लस 6/2 बराबर, इधर देखेंगे 1 + 5/2 कॉमा 2 + 7/2। देखो आंसर तो बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन वो सिस्टमेटिक वे में नहीं निकालते, इससे नंबर कट जाते हैं। ये हम कह सकते हैं कि a + 4/2 जो है, अब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर है। इसका मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। a + 4/2 = आप देखो ये 6/2 यानी कि 3 एंड b + 6/2 = 7 + 2 9/2। a + 4 जो है वो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ आप चाहो तो 2 2 काट सकते हो नीचे नीचे, और b + 6 = 9 हो जाएगा। इसका मतलब a बराबर 6 में 4 गए तो 2 और b बराबर 9 में 6 गए तो 3। ये आंसर आ गया। यहाँ आंसर देंगे a बराबर 2 b बराबर 3, या ये भी कह सकते हैं। और s इज, ये s है ना, जो कोऑर्डिनेट ए बी था, s इज 2 3, ये भी कह सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपर वे है, क्यों आपसे साफ साफ कहा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो हम लिखेंगे a बराबर 2 b बराबर 3। ये तरीका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ तो आपके लिए होमवर्क होना चाहिए ना, तो हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन 6 में क्या लिखा है? यदि बिंदुओं ए बी तथा 5 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु ये हो, तो ए और बी के मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ द पॉइंट 4 6 डिवाइड द लाइन्स joining the points A, B and 5 7 in the ratio 2:1 internally। तो एक आंसर आएगा 2, बी का आएगा 4। मैं ये आपके लिए दिस क्वेश्चन इज होम असाइनमेंट। ये जो आपका 6ठा सवाल को मैं आपको होम असाइनमेंट दे देता हूँ, गृह कार्य आप करें। एक छोटा सा फिगर बना देता हूँ। बिंदुओं ए बी और 5 7, तो ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए बी कह दो, इसको 5 7 कह दो। देखा ना, बिंदुओं ए बी और 5 7 तो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपको कोई पॉइंट का नाम तो देना पड़ेगा ना, इसलिए नाम मैंने मान लिया ए और बी। एक्चुअली मैंने क्या मान लिया, आपको मानना है, एग्जाम में तो आप भी करोगे, मैं तो जाऊंगा वहां पे। 2:1 के रेशियो में इंटरनल डिवीजन करना है, 2:1 है, इसको पी मान लो, और ये 2:1 करने वाला बिंदु 4 6 हो, इसके कोऑर्डिनेट वो दे रखे हैं पी के 4 6। तो आपको ए और बी ये पता करना है कितने। आंसर आपको पता ही है, मैं लिख चुका हूँ। ए की वैल्यू आएगी इसके अंदर 2 और बी की आएगी इसके अंदर 4। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अंत विभाजन का। क्या होता है? x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, और y = m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। ये x1 y1 x2 y2, ये xy, ये m1 ये m2, लगाएंगे फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। अब अंतिम क्वेश्चन 7वां, ये भी होम असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये भी गृह कार्य है, मैं सिखा देता हूँ, पहले समझ लो सवाल को। सवाल क्या है? बिंदुओं -10 8 और -6 12 को मिलाने वाले रेखाखंड के का मध्य बिंदु, ये 2 पॉइंट्स हैं, -10 8 और -6 12 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। बिंदुओं
4 -2 और -2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? इन विच रेशियो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -10 8 एंड -6 12 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 -2 एंड -2 4. आंसर आएगा -2:1 आएगा. एक्चुअली आंसर इसका आएगा -2 आएगा. इसका -2:1 और माइनस आने का मतलब डिवाइड करता है, बाई विभाजन करता है. और हमें क्या पता वो बाई करता है? हम तो हमेशा याद रखिएगा, हम हमेशा ये मान चलेंगे कि डिवीजन इंटरनल है, हम कभी एक्सटर्नल मानेंगे नहीं. तो पहले तो आपको ये करना है, देखिए बिंदुओं -10 8 और -6 12 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इन दो पॉइंट को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? एक काम करेंगे आप पहले तो -10 8 और -6 12 का मिड पॉइंट निकालेंगे. मिड पॉइंट ऑफ -10 8 एंड -6 12 निकालना पड़ेगा आपको. क्यों? हमें ये पता करना कि इन दो पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट में मिलाता है उसका मिड पॉइंट वो किस रेशियो में डिवाइड करता है इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को. पहले इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा. ये आएगा आपका -10 -6 बटा 2 8 + 12 बटा 2 -16 बटा 2 यानी कि -8 और 8 + 12 20 बटा 2 यानी कि 10. ये आएगा -8 10 आएगा. ये मिड पॉइंट आ गया. मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining two given points. इन दो पॉइंट जो आपको दे रखे ना, ये दो पॉइंट, इनको जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट ये -8 10 है. अब ये जो -8 10 है वो इन दो पॉइंट को जोड़ने वाले. अब मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ. अब ये जो पॉइंट है ये हो गया -8 10. ठीक है. और -4 -2 -2 4 4 -2 -2 4 को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट यानी ए बी को किस इसको मिड पॉइंट, चलो एम मान लो, इस मिड पॉइंट को एम, ये एम हो गया. अब ये एम पॉइंट इस ए बी को किस रेशियो में बांटता? हम हमेशा मानेंगे λ:1. हमेशा हम तो λ:1 नहीं मानेंगे और इंटरनल मानेंगे, अंतर मानेंगे. अब आपको लैम्डा निकालना बस. तो फॉर्मूला वही रहेगा, x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2 या y = m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2. किसी से निकालो, आंसर सेम आना चाहिए. तो अप्लाई x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2 और y = m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2. कोई सा पड़ेगा तो इसमें ये x1 ये y1 वो x2 ये y2 ये x ये y ये m1 m2. तो लैम्डा आपको जो मिलेगा वो मिलेगा -2 मिलेगा. क्या मिलेगा आपको? लैम्डा की वैल्यू -2. आप करके देखिएगा, दोनों से सेम वैल्यू आएगी. इसका मतलब रेशियो क्या होगा? λ:1 यानी कि -2:1. और माइनस का मतलब हो गया हमने जो माना था इसको इंटरनल डिवीजन, वो इंटरनल नहीं हो गया, एक्सटर्नल है बस.
तो हम बोलेंगे इट मीन्स 2:1 एक्सटर्नली। माइनस का मतलब होता है बाई विभाजन। ये आप करेंगे, आपके लिए होमवर्क है ये। तो मुझे पूरी आशा है कि आपने ये जो 7 क्वेश्चन मैंने समझा है आप इसको खुद करेंगे, क्यों इनसे बाहर कभी कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो आपको मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, आशा करता हूँ ये आप अच्छे से समझेंगे, करेंगे, और फिर भी कोई दिक्कत हो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बात करेंगे। थैंक यू।